दोस्तों, ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का इस मंच पर फिर एक बार बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हमेशा की तरह हम लोग अपने कार्यक्रम का शुरुआत शंखनाद से करते हैं और पूनम पांडे जी शंखनाद करेंगे। तो पूनम पांडे, आइए शंखनाद। धन्यवाद धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज अमावस्या का तिथि है और जैसे ध्यान में अमावस्या का बहुत ही महत्व है, आज के दिन भी बहुत ही ऊर्जा उतरती है और ध्यान के द्वारा इसे हम अपने में उतार कर अपने बहुत सारे चीजें, शारीरिक समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग अपने सबसे पहले प्राथमिकता ध्यान पे चलेंगे और आज हम लोगों को पूनम पांडे ध्यान पे लेके चलेंगे। तो पूनम जी, आइए, आपका इस मंच पे बहुत स्वागत है। हम लोगों को ध्यान पे लेके चले। सभी कोई जो भी कंफर्टेबल हो जरूर अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए और सुखासन में बैठ जाइए। हाँ पूनम। थैंक यू। ये- आत्मवंदन सभी का, सबका स्वागत मंच पर। और आज जैसे कि आशा जी ने बताया, आज अमावस्या का दिन है। तो ऊर्जा तो जैसे पूर्णिमा और अमावस्या को काफी एनर्जी रहती है, और हमें उस एनर्जी को ग्रहण करना चाहिए, ना कि वेस्ट करना चाहिए। तो ग्रहण करते समय जब वेस्ट क्या होता है कि हम बात करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, ज्यादा बातें करते हैं, अननेसेसरी, मतलब ज्यादा बातें मीन्स अननेसेसरी। जब बातें ना करनी हो तभी हम बातें करते हैं, तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो आज के ध्यान में हम ज्यादातर मौन रहेंगे, एकदम साइलेंट होकर ध्यान करेंगे। थोड़े इंस्ट्रक्शन मैं दे दूंगी। प्लीज आप लोग हाथ आराम, सबको पता ही है, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने पैरों को क्रॉस कर लें। अगर चश्मा लगाया है तो याद से चश्मा हटा दें, घड़ी हटा दें, और हाथों को क्रॉस कर लें। आंखों को बड़ी कोमलता से बंद करें, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। पूरा शरीर रिलैक्स, एकदम ढीला। शरीर के पूरे अंग को ढीला छोड़ते जाएं। एक लंबी गहरी, 3 लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ देंगे, जो अंदर से भी हमारी शुद्धि हो जाए। और धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक अपने को गौर से देखते जाएं, प्रत्येक अंगों को, और उसको ढीला छोड़ते जाएं। पैर के तलवे एकदम शांत, रिलैक्स, बिल्कुल ढीला। उंगलियां, एंकल जॉइंट एकदम तनाव रहित, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आराम से एकदम देखते रहें गौर से अपने पिंडलियों को। नस नाड़ी मंडल जो पीछे पिंडलियां में काफी जमे अंदर के भाग में होते हैं, काफी हलचल होता है, हम सारा दिन चलते रहते हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है, सारा प्रेशर उनके ऊपर होता है। बहुत सारे इमोशन हमारे पिंडलियों में दबे होते हैं, गौर से उन्हें देखिए और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। घुटना एकदम शांत, रिलैक्स। घुटने के पिछला हिस्सा बिल्कुल शांत और रिलैक्स। थाई मसल्स बिल्कुल शांत, रिलैक्स। पैर के ज्वाइंट
देखते जाएंगे और वो अपने आप शांत होते जा रहे हैं। अगर कोई हलचल है तो उन्हें शांत होने के लिए कहते हैं कि शांत हो जाओ। हिप मसल्स बिल्कुल शांत और रिलैक्स। दोनों पैर शांत और रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल शिथिल। पूरी कमर, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे देखते जाएं। वो शांत और स्थिर होते जा रहे हैं। पूरी पीठ नीचे से ऊपर तक धीरे 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 एकदम शांत। पेट का निचला हिस्सा, नाभि, पेट का ऊपरी हिस्सा, पूरा पेट एकदम शांत और रिलैक्स। पूरी चेस्ट शांत। कंधा, काफी बोझ है हमारे इस कंधे पर, बिल्कुल शांत। सब बोझ हमने उतार के अभी रख दिया है अपने ऊपर से। वो बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो चुका है। गला, चारों तरफ, दोनों हाथ ऊपर से नीचे तक दोनों हाथ को निहारें। हथेली, दसों उंगलियां बिल्कुल शांत और रिलैक्स। पूरा चेहरा, फोरहेड, आंख, नाक, गाल, ठुड्डी, दांत, मसूड़े। गौर से मसूड़ों को देखिए, बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो जा रहे हैं। काफी इमोशन दबे होते हैं यहाँ। जीभ बिल्कुल शांत और रिलैक्स। कान, कान के पिछला हिस्सा, सारे इमोशन को हम अभी रिलैक्स करेंगे। सर का पिछला हिस्सा और सर का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल शांत और रिलैक्स। पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक हम रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल शांत और एकदम स्थिर। धीरे 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 हम स्थिर होते जा रहे हैं। हमारे ऊपर एक एस्ट्रल पिरामिड आ चुका है। हम नमन करेंगे पितामह पत्री जी को, सारे देवी देवताओं को, सारे गुरु मंडली को, सबको नमन करेंगे। नमन करेंगे हम अपने माता पिता को, और ध्यान की यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा सारा ध्यान अपनी सांसों पर, आती और जाती हुई सांस, सहज और सरल सांसें। जो सांस लेते हुए हम जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं उसे अपने पेट तक, और पेट ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। और जब हम सांस छोड़ रहे हैं, पेट अंदर की तरफ जा रही है, और हम अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे इस पे। सांस आ रही है और सांस जा रही है। इस आते और जाते सांस के साथ हम एक हो लेंगे।
सहज सांसों के साथ बने रहें। आत्मा जो परमात्मा के मिलन को महसूस कर पा रही है, शांति से उस महसूस के आनंद में डूबे रहें, एकदम शांत होकर अपनी सांसों पर टिके रहें। सहज और सुंदर सांसों के साथ बने रहें।
सांस ही हमारी अस्तित्व है। कोई भी विचार आए, अब पुनः अपने सांसों पर आ जाएं। सांसें ही हमारे जीवन का आधार है। अगर सांस है तो हम शिव हैं। अगर सांसें नहीं तो हम सब बन जाते हैं। गौर से देखें,
हम विचार मुक्त हो चुके हैं। हमारे भंवर अंत से कॉस्मिक एनर्जी पूरे शरीर में फैलते जा रही है। गोल्डन कलर का ब्राइट लाइट
2 मिनट और सांसों में बने रहें। धीरे धीरे हम अपनी चेतना को अपने शरीर में पुनः वापस लेके आएंगे। धन्यवाद करेंगे पितामह पत्री जी को। धन्यवाद करेंगे सारे देवी देवताओं को। धन्यवाद करेंगे सारे गुरु मंडली को। धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता को। धन्यवाद करेंगे एस्ट्रल पिरामिड को। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे इस जगत को, इस वातावरण को। धन्यवाद करेंगे इस मंच को, अपने शहर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे अपने स्थान को। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे इस पल को हृदय से। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रेम। बहुत बहुत प्रेम। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखते हुए हमने जितनी भी ऊर्जा ली है पूरी आंखों में समा जाएगी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपनी आंखें अपने हथेली में ही खोलेंगे और धन्यवाद करते हुए अपने आप को धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, अपने आप को प्यार करेंगे, कस के हग देंगे। हमने बहुत ऊर्जा ग्रहण किया अभी। अपना समय देने के लिए अपने आप को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना समय हमें देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू पूनम मैम, इतने बिजी शेड्यूल में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही गहरा ध्यान था। और मैं तो मतलब सोचिए ऐसे बिल्कुल आंख बंद वाला नहीं रहती, लेकिन जितनी देर में लगती उतना एकदम इतना गहरा ध्यान आप लोगों के ग्रुप के साथ है, लगता है कि तुरंत ही पूरे गहरे ध्यान में चले जा रहे हैं। तो ग्रुप की एनर्जी इतनी, इसीलिए कहा जाता है कि ग्रुप के साथ ध्यान करने के लिए और सभी को जोड़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम। अगर कोई शेयरिंग करेगा तो कर सकते हैं। जी हाँ, रश्मि, रश्मि, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। इतना गहरा ध्यान, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी एनर्जी आ रही थी कि मुझे बार बार कहना पड़ रहा था कि मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। और दूसरी बात ये कि आज दीप्ति मैम आई है ध्यान में, और जैसे एक क्लास होती है ना, सारे बच्चे बैठे होते हैं और दरवाजे के पास खड़े होके जैसे एक माँ अपने बच्चों को देख के खुश होती है ना, वैसे मैंने आज दीप्ति माँ को देखा कि दरवाजे पे खड़े होके और यूं जैसे हाथ ऐसे करके और यूं हमको देख के मुस्कुरा रही हैं। तो मैं कह रही हूँ अरे दीप्ति मैम आई है। तो मेरे भाव अंदर से, जैसे हम टेलीपैथी करते हैं ना, उस तरीके से मैं उनसे पूछ रही हूँ
कि मैम हम सब कुछ सही कर रहे हैं ना, तो मतलब बिना बोले भाव ऐसे आ रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं हमको देख के। उम, उस अनुभव से मैं इतनी खुश हूँ कि मतलब वो चेहरा, वो भाव उनके अभी भी मेरे हाथों में झंझनाहट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बस मैं यही कहना चाहूँ। बहुत सुंदर। जब हम लोगों को सिखाने वाली अगर ग्रुप के किसी के भी ध्यान में आ जाए तो सोचिए, हम लोग जिस भी रास्ते पे जा रहे हैं बिल्कुल ही सही मार्ग है। धन्यवाद। तो दोस्त, आज हम लोगों की टॉपिक ऐसी है जिसमें आप सभी ही शेयर करना चाहेंगे, बाकी शेयरिंग हम लोग लास्ट में ले लेंगे। और चलिए हम लोग राधा दी के पास चलते हैं। आज वो टॉपिक है जिसके बारे में सभी कोई जानता है, माता सीता। माता सीता की जिस अनटोल्ड स्टोरी। तो चलिए देखते हैं गीता राधा दी हम लोगों को और क्या जानकारी देती है सीता माता के बारे में। और इसके बाद जिसके पास भी जो भी लगे कि नहीं मैं ये कह सकती हूँ, मुझे ये शेयरिंग देना है माता के बारे में, ये सीता माता के बारे में, जरूर सभी कोई मिलकर हम लोग ये जानकारी लेंगे। मेरे पास कुछ है, राधा जी के पास एक, आप सभी के पास कुछ न कुछ सीता माता के बारे में तो सभी के पास जानकारी है, तो जरूर शेयर कीजिएगा जी। राधा दी, आइए हम लोगों को ज्ञान पे लेके चले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दी। पूनम दी को बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज एनर्जी इतनी ज्यादा और पूरा शरीर ऐसा हो रहा है, सब पूरा एनर्जी एनर्जी भरी पड़ी है, तप रहा है पूरी तरह से। आज हम चलते हैं ज्ञान की तरफ। आज का टॉपिक है सीतायन। सीतायन सभी ने सुना है, रामायण सभी ने सुनी है, बट सत्य क्या है वो जानना है। सीतायन ये वो बुक है जिसमें, जो हमने अभी पीछे रुक्मणी किया था, जिसमें माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती ने ये दो किताबें लिखवाई थी कि हमारे पास्ट में, इस कलयुग में हमारे बारे में क्या कुछ कहा गया है, वो बहुत गलत धारणाएं दी गई हैं। हम लोगों ने जो त्याग किया था, जो हम लोगों ने वहां पे काम किया था धरती के लिए, लोगों के लिए, वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और सीधा बहुत गलत तरीके से, गलत उसमें सीता को डाउन करके वो चीज बताई गई है। तो उसका आज थोड़ा सा खुलासा करेंगे। सबसे पहले तो माँ सीता का जन्म कैसे हुआ। तो जन्म की कहानी कुछ ऐसी है कि रावण के बारे में सभी जानते हैं। और रावण जो है ना, वो एक ऋषि मुनि और एक असुर लेडी का पुत्र पुत्र था। वो भी ऋषि जब तप कर रहे थे तो वो धोखे से आती है, क्योंकि वो असुर जो बहुत मायावी होती है, और वो माया के जाल में फंसा लेती है ऋषि को। और वो ऋषि बहुत ज्ञानी ध्यानी होते हैं, तो अपने प्यार के मोह में उनको धीरे धीरे फंसा के तो शादी कर लेती है। उसके बाद क्योंकि उसको ऐसे पुत्र चाहिए होते हैं जो कि दक्ष की तरह, यक्ष यक्ष के गुणों से भरपूर हों, और फिर वो धीरे धीरे उनको वैसा ही बनाती है। तो दोस्तों, ये वो जन्मभूमि है जहां मैं रहती हूँ। बिसरक नाम है इसका। यहाँ पे राम का वो नहीं होता है, लंका दहन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे रावण जन्मभूमि है। ये तपोभूमि है, क्योंकि यहाँ पे रावण का जन्म हुआ था। बचपन में जब उसका जन्म हुआ था तो इसी एरिया में हुआ था। तो जब उसका जन्म हुआ, उसके बाद धीरे धीरे अब उसको मिल गए बहुत सारे बच्चे, तो उन्होंने धीरे धीरे उनके दिमाग में अपना पूरा आसुरी शक्ति भरना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता चला गया, और बढ़ने के बाद जब वो राजा बना, मतलब बड़ा हो गया, तो उसने अत्याचार करने शुरू कर दिए लोगों पे। और उसके पिता को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो धीरे धीरे वो डिस्टेंस बढ़ता चला गया, और उसने क्या किया कि धीरे धीरे लोगों पे अत्याचार करने के बाद धीरे धीरे बढ़ते 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 कई राज्यों में उसने अपने अधीन कर लिया, लड़ाई लड़के, और वो राजा बन गया। और राजा बनने के बाद उसने उस राज्य में जितने भी बाकी के राज्यों से वो कर, उस टाइम पे कर लिया जाता था सभी राज्यों से, कि राजा को कर देना होता किसी भी रूप में दीजिए। अब उसके दिमाग में ये आया कि चलो ये जो साधु लोग हैं, सन्यासी हैं, इनसे भी कर लिया जाए। तो इन्होंने अपने दूत भेजे वहां पे, जहाँ पे साधु लोग रहते हैं, और उनको बोला, जैसे वो आए तो उनको बोला कि ऐसा है, हमारे राजा ने बोला है कि हमें भी कर चाहिए। तो उन्होंने कहा हम क्या दे सकते हैं, हम तो सिर्फ ध्यान करते हैं, खाने के लिए भी हम भिक्षा मांगते हैं। तो वो बोलते हमें नहीं पता,
फिर वो आपस में सलाह कहते हैं ठीक है, हम ऐसा करते हैं, अपना सारा एक मटका भर देते हैं, सब अपना अपना ब्लड उसमें डाल के मटके को भर के अच्छे से बंद करके दे देते हैं, और वो ले जाता है। तो उससे रावण बहुत खुश होता है, अरे वाह, मेरे को तो कर के रूप में ये मिल गया। तो उसका मंत्री कहता है इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर उन्होंने श्राप भी दिया है कि जो भी इसके मुंह को खोलेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा उस जगह पे। तो फिर वो डर जाता है। अब वो कहता है रखे हुए काफी टाइम पे है, तो उसकी माँ फिर कैकसी आती है, कहती है कि तेरे को पता भी है तूने जो घर में रखा हुआ है घड़ा क्यों रखा हुआ है फूल से भरा हुआ, इसको कहीं बाहर फिकवा इस राज्य से। और जिस राज्य में वो रहता है वो धीरे धीरे उस राज्य को मुनि विहीन कर देता है, सब मुनियों को मार मार के किसी को मार देता है, कहीं भाग जाते हैं। फिर उसके बाद वो घड़े को जाके अब वो सोचता है कौन से राज्य में मैं इसको बाहर रखूं। तो इसे एकदम से याद आता है कि शिवलोक में जब जनक और उसके बीच में शास्त्रार्थ हुआ था, तो जनक ने उसको हरा दिया था, तो उसके अंदर एक बैर बैठा हुआ था जनक के थ्रू। और वो मिथिला में रहते थे जनक, और उनको अगेंस्ट वो कुछ कर नहीं सकता था। राजा जनक इतने उनकी वाणी और उनकी प्यार इतना ज्यादा था कि उनके अगेंस्ट कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो उसको ये मौका मिल गया, उसने अपने सैनिकों को भेजा और बोला कि जाके इस घड़े को राजा जनक के वहां गाड़ के आ जाओ। तो उन्होंने उसके खेतों में गाड़ दिया इसको। अब जैसे ही गाड़ा तो अचानक सारे किसान पहुंच गए जनक के पास, रोते धोते दिललाते हुए कि अचानक ये क्या हुआ, हमारे तो इतने हरे भरे खेत थे, इतने हरी भरी बूटियां थी, सब फल लग रहे थे, अनाज पकने वाला था, वो अचानक सब सूख गया। और पानी भी हर जगह, सारा पानी खत्म हो चुका है, हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं है। तो राजा भी चौंकता है कि ये क्या हुआ। फिर वो अपने गुरु के पास जाते हैं, उस टाइम तो गुरु होते थे बहुत ही हाईली दिव्य विजन वाले। तो उन्होंने कहा राजा, मैंने एक बात में बताया था कि समय आएगा, तो अब वो समय आ गया है। तो यहाँ पे अब तुम्हें खुद हल चलाना होगा खेतों पे, और एक पहले बहुत बड़ा हवन करना होगा, उसके बाद खेतों पे हल चलाना होगा। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, मुझे मंजूर है। क्योंकि पहले राजा ये कहते हैं कि सारे भंडार खोल दो और पड़ोसी राजाओं से बोलो कि पानी देंगे चाहे अन्न खत्म हो जाए। तो उन्होंने बोला तू अन्न तो खत्म हो ही जाएगा अगर तुम जब तक ये उपाय नहीं करोगे। तो ठीक है, वो उपाय सारा करते हैं, हल चलाते हैं। जैसे ही वो हल चलाते हैं, एक जगह पे जाके उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। दिव्य प्रकाश नीचे से ऊपर को आता हुआ दिखाई देता है, और उसमें क्या दिखाई देता है, चार सिंहासन पे चार लेडीज, सिंहासन सोने के सिंहासन है, उस पे चार तरफ सेविका खड़ी हैं, और बीच में सीता बैठी हुई है, माता बैठी हुई है। माता के दर्शन होते हैं, और फिर बाद में वो बोलती हैं कि वहीं से फिर वो एकदम से सारा वो दृश्य गायब हो जाता है, और एकदम से वो एक कन्या के रोने की आवाज आती है। तो माता जो है कन्या का रूप धारण कर लेती है, और वो जनक को बोलती है कि मैं इस धरती पे आई हूँ धरती का कल्याण करने के लिए, तो यहाँ पे मैं जन्म ले रही हूँ। तो फिर जनक तो बहुत बुद्धिमान होते हैं जनक को भी दिव्य दृष्टि वाले होते हैं, उनको सब पता होता है। फिर उसका पालन पोषण होता है, सारा कहानी आप लोगों को पता है आगे की। उसके बाद जब स्वयंवर का आता है, तो वो गौरी माँ की पूजा के लिए एक दिन जा रही होती हैं। उस टाइम पे राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के वहां से वो ऐसे आते होते हैं राजा जनक से मिलने के लिए। उन्हें नहीं पता होता है स्वयंवर का कोई ऐसा सीन है। तो जब वो वहां पे पूजा के लिए जाती है, तो उसको पीछे से बहुत दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। तो उसकी ना सेविका होती है एक शोमा, तो वो बिल्कुल टेलीपैथी होती है उसकी माँ सीता से, और उसको सब कुछ माँ सीता जैसा सब कुछ उन्हें अनुभव हो जाता है। तो वो कहती है सोमा, औरों को बोलते कुछ दिख रहा है, कहते नहीं हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो सोमा को बोलती है कुछ तुझे कुछ दिखाई दे रहा है, कह रही हाँ, एक बहुत भी और सुकून और बहुत प्यार से भरा हुआ प्रकाश है, वो दिखाई दे रहा है। तो वो समझ जाते कि यस, अब टाइम आ गया है, वो पहुंच चुके हैं। तो फिर उनका स्वयंवर होता है, ये कहानी सबको पता है, मैं रिपीट नहीं करूंगी। फिर उसके बाद चार शादी होती है, और उनका जो है विदाई होती है, चारों बहनों की शादी हो जाती है। अब उनके जो ये सीता के साथ में चार सखियां और होती हैं, जो जिन्हें जनक ने पाला होता है, जिनके माता पिता मर जाते हैं, तो उनको भी बेटी की तरह पाला होता है। तो वो खूब रोती है कि आज हमारे पिता होते तो हमारी शादी भी होती। तो जनक उनको भांप लेते हैं, उनके अंदर की बात को जान जाते हैं।
तो फिर जनक उनको भी सीता के साथ भेज देते हैं कि तुम सीता की वहां पे जाके सेवा करना। तो वे सब वहां पे अयोध्या में आ जाते हैं। अयोध्या में आके फिर सीता उन चारों सेविकाओं को अलग अलग माताओं के साथ जब उनका वनवास का हो जाता है, दोस्तों जो ये रामायण की कहानी आप सुन चुके हैं वो मैं रिपीट नहीं कर रही। तो जब उसका वनवास का टाइम आ जाता है, तो उनकी जो सबसे प्यारी, सबसे जो दिव्य दृष्टि वाली होती है शोमा, बाकी को तो वो 3 रानियों में दे देते हैं, उसको बोलते हैं तुम माता केकई का ध्यान रखना। तो उसको शौक लगता है कि माता केकई ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया और मुझे उन्हीं का ध्यान रखने के लिए बोला है। हाँ, इसीलिए बोला है क्योंकि उनको प्यार की जरूरत है अभी। उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार राम को वही करती थी। उन्होंने जो कुछ भी किया ये जरूरी था, क्योंकि हमें एक आगे इस जन्म हमने जो लिया है ये कोई एक मिशन पे जाना है। तो उनका वनवास होता है, वो जंगल में निकल जाते हैं। तो जब वो पहुंचते हैं तो वहां पे उनको बहुत सारे ऋषि मुनि मिलते हैं, और जितनी भी वो योगिनियां मिलती हैं जंगल में माँ को, उन सब योगिनियों में कईयों को तो वो ज्ञान देती हैं और कईयों से ज्ञान लेती हैं। और वो सारी योगिनियां उनके पिछले जन्मों से कनेक्टेड होती हैं, जो आगे भी उनके काम आएंगी, वो सब कनेक्टेड होती हैं जो उनकी सेवा कर रही हैं। फिर जाके वो पंचवटी में वहां पे वो रुकते हैं। अब सीता कहती है मुझे तो प्यास लगी है। तो जब वो कहती है तो राम निकलते हैं। जैसे ही राम बाहर निकलते हैं, मुड़ते हैं, तो पीछे उनको ना एक पानी का बबल बबल दिखाई देता है पीछे ही उनके पाँव के नीचे। तो वो देखती है, सीता भी देखती है, ये पानी का बबल कौन है। तो सीता पूछती है कि उस टाइम तो हर किसी से बात की जाती थी, पानी से भी ये बात कर सकते हो, पेड़ों से भी बात कर सकते हो। तो उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बोला मैं गोदावरी हूँ, और मैं ना दक्षिण की दिशा को मैं यात्रा कर रही हूँ। तो फिर वो वहां से निकल के दक्षिण दिशा को जाती है, और वहां पे पूरी गोदावरी नदी पूरी बन जाती है। तो उनका पानी का सॉल्यूशन ठीक हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे, क्योंकि वहां पे ऋषि मुनि बहुत दुखी होते हैं, बहुत सारे राक्षस परेशान कर रहे होते हैं ऋषि मुनियों को। और वहां पे कुछ एक लेडी आती है जो कि उसके अंदर इतनी माया होती है कि आदमियों को अपने वश में करके उनको यूज करके या तो मार देती है, या उनको, वो सब आदमी उसके पीछे लग जाते हैं। और सारी जो योगिनियां हैं वो परेशान है, रो रही है, तो वो सब माता से शिकायत करती है। तो फिर माता भाप जाती है कि ये कौन है, ये राक्षसनी। तो वो वहां पे जो गोदावरी नदी है वहां पे वो एक दिन बैठी भी होती हैं। तो गोदावरी नदी से बात कर रही होती है, और वो उसको पूरा फ्यूचर बताती हैं कि सीता आगे आने वाले टाइम पे तुम्हें ऐसा ऐसा होगा, तुम्हें बिछड़ना होगा, तुम्हें लंका जाना होगा और कुछ टाइम वहां बिताना होगा, सारा उनको पहले बता दिया उन्होंने। तो वो कहती है ठीक है, वो अलर्ट रहती हैं, मन को अपना वो कर लेती हैं। अब वहां पे एक क्या कहते हैं योगिनी होती है, जिसका वो रो रही होती है, उसका पति जो है उसको छोड़ के चला गया। तो माँ सीता उसके पास जाती है, और वो जब बोलते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, तो कहती है मेरा पति आया ही नहीं वापस। तो फिर जब श्री राम जाते हैं वहां पे गोदावरी नदी के वहां पे, तो वहां पे उनको एक शव मिलता है एक मुनि का, और फिर उसका वो दाह संस्कार कर देते हैं। और उनको पता है कि ये शव उसी लेडी का है जो वो रो रही थी। तो फिर उसको बता देते हैं कि तू अब रो मत, क्योंकि उसका जो कर्म था वो उसने अपना किया, और उसको अब इन्होंने उसका शरीर वो जला दिया है, अब तुम अपना ध्यान करो। सबको ये सिखाते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत टाइम तक वो पंचवटी में रहते हैं, बहुत से राक्षसों को मारते हैं वहां पे, है ना। बहुत सारे राक्षस आते हैं उनका परीक्षा लेने के लिए, और फिर राम और लक्ष्मण कैसे उस तरह से उनको बचाते हैं सीता माता को। तो एक दिन वो जो उनकी एक खुशबू होती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, जो वो क्या कहते हैं मायावी लेडी होती है। एक दिन जब वो गोदावरी नदी पे जा रही होती है माँ सीता, तो उनको एक खुशबू आती है कि बड़ी अच्छी खुशबू है, मतलब मोहने मोहने वाली। वो समझ जाती हैं कि ये कोई ना कोई उसी उसी औरत की खुशबू है। तो जब वो घर आती है, तो वो घर पहुंचती है, तो उसके पीछे पीछे वो एक सुंदर लेडी का रूप धारण करके आ जाती हैं, और खाना हाथ में उसके होता है। तो माता तो अपने उसमें होती हैं कमरे में खाना बनाने के लिए। तो वो कहती है राम और लक्ष्मण को कि मैं तुम्हारे लिए ना खाने लेके आई हूँ, और बड़े प्यार से मैंने बनाया है। तो वो, क्योंकि वो तो कभी किसी को मना नहीं करते, कोई प्यार से कुछ दे तो वो उनके पास बैठ के उनको खाना दे ही रही होती है। एकदम से माता आ जाती हैं, अपना एकदम समझ जाती हैं कि ये तो वही कन्या है, और ये जो खाना दे रही है ये खाना सही नहीं है। तो एकदम से टोक देती है, एकदम से हाथ उसका नीचे कर देती है कि ये नहीं खाना है।
तो कहती है ठीक है, ये खाना आप मुझे दे दो, मैं अंदर से सब परोस के लाती हूँ। उसको ऐसे बोलती है। फिर वो अंदर क्या करती है, उस खाने को ना साइड में डाल के पीछे से जाके वो एक पेड़ के नीचे डाल देती है, और अपना जो उन्होंने हाथ से खाना बनाया है वो खाते हैं बड़े शौक से। और जो वो लेडी होती है वो बहुत खुश होती है कि अरे वाह, इन्होंने मेरे हाथ का खाना खा लिया, अब धीरे धीरे इन पे रिएक्शन होगा। तो जब वो देखती है कि कोई भी इन पे रिएक्शन नहीं हो रहा, तो वो एकदम से सीता को अपना असली रूप दिखा देती है, शूर्पणखा का, राक्षसनी शूर्पणखा का, कि तू, तेरी वजह से मैं इनको अपने वश में करने में हुई हूँ, और तू बीच में आके तूने बीच में ये काम क्यों किया। तो फिर वहां पे लक्ष्मण क्या करते हैं, अपनी भाभी को बचाने के लिए उस पे वार करते हैं, जिससे उसकी नाक कट जाती है और वो रोती भी जाती है, क्योंकि इसका आगे कनेक्शन है इस कहानी का, इसलिए बता रही हूँ। फिर जब वो सुबह देखती है पेड़ के नीचे जो खाना रखा था उसमें 3 चिड़िया मरी पड़ी है, क्योंकि इसमें पॉइजन होता है, तो वो बताती हैं राम को। तो फिर उसको बहुत दुख होता है सीता को कि मेरी वजह से ये चिड़िया मर गई, मैं इसको कहीं और डाल देती। तो यहाँ हो गया। उसके बाद क्या है, अब शूर्पणखा जब जाती है तो वो समझ जाते हैं कि अब तो रावण चुप नहीं बैठेगा, इसका जो वो है वो तुम्हें वार तो करेगा ही करेगा। और सीता फिर लक्ष्मण को बोलते कि लक्ष्मण, आज तुमने जो ये कृत्य किया है इसका फल भी तुम्हें एक टाइम भोगना ही पड़ेगा, भले ही तुमने मेरे लिए किया है, बट कर्म तो कर्म ही है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, एक सुंदर सा उनको एक गोल्डन मृग दिखता है राम को। वो कहते हैं सीते देखो कितना सुंदर गोल्डन मृग है, इसे मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। ठीक है, वो उसके पीछे भागते हैं, और वो भागते भागते आगे जाते हैं तो एकदम से उन्हें आवाज सुनाई देती है राम की आवाज में कि लक्ष्मण मुझे बचाने आओ। तो ये वो जाते हैं, ये कहानी सबको पता है। उसके बाद रावण आता है। ठीक है, रावण आता है, सीता को सब पता होता है पहले से ही, क्योंकि वो भी एक दिव्य शक्ति है। वो जब उसे पता होता है कि रावण आ गया साधु के रूप में, और जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है सीता को इतना क्रोध आता है कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, और उनके पीछे से एकदम अग्नि प्रज्वलित, अग्नि मतलब ऊष्मा के रूप में शरीर इतना तप जाता है कि रावण का हाथ जलने लगता है जो उसने पकड़ा था, और एकदम से झटका मार के वो हाथ को छोड़ता है। तब सीता कहती है मुझे पता है तुम मुझे फोर्सफुली नहीं ले जा सकते, मैं तुम्हारी मर्जी से लंका नहीं जाना, मेरे को कुछ काम वहां पे करना है, इसलिए मैं लंका जा रही हूँ। तो फिर वो रावण उसको लेके जाते हैं वहां पे। फिर वो रास्ते में सोचती है कि मेरे पीछे से राम और वो आएंगे तो वो बड़े दुखी होंगे, मतलब वो सारा उनका सोच दिमाग में आता है, वो बहुत परेशान हो जाती है, मेंटली बहुत अपसेट हो जाती हैं कि वो रोएंगे, दुखी होंगे मेरे को देख के। तो समहाउ जटायु रास्ते में मिलते हैं, तो जटायु को भी वो पर काट देता है, तो भी उसको बहुत दुख होता है। तो सबका दुख वो लेते हुए सफर कर रही है लंका की तरफ को। अब जब वो लंका पहुंच जाती है तो वहां पे जब वो देखती है कि यहाँ पे इतने भयंकर रूप लोगों के देख के डर लग रहा है, और वहां का जो ऑरा है, जो एनर्जी है, बहुत नेगेटिव है। तो एक तो वैसी थकी भी रहती हैं, फिर वो जाती है, देखती है उधर सब इधर उधर, तो उसे दूर कहीं ना पेड़ दिखाई देता है। एक पेड़ अशोका का ना उसकी तरफ में बहुत अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो माता जब उसको देखती हैं कि इसकी तरफ मुझे इतना प्यार क्यों आ रहा है, तो वो उस पेड़ की तरफ को जाती हैं जहाँ पे वो अशोका का पेड़ है, और उस अशोका के पेड़ के पास जाके उन्हें बहुत शांति मिलती है। कहती है बस मैं यहीं पे रहूंगी, अब यहाँ से मैं हिलूंगी नहीं। बस वहां पे वो जाके बैठती हैं और जाके थोड़ा सा विश्राम करती है, लेकिन हालत उनकी खराब हुई होती है, वीकनेस बहुत हो चुकी होती है। तो उन राक्षसियों में जो जिसके पहरेदारी के लिए रावण ने रखा था, उनमें से एक कंपैशन वाली होती है, बहुत प्यार भरी उसके अंदर। तो वो उसको बहुत दया आती है कि ये भूखी प्यासी हैं इतने टाइम से, तो वो उनके लिए खाना पानी सब लेके आती हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं खाना तो मैं नहीं खाएंगी, फिर उनको लगता है कि चलो एक घुट पानी पीती हैं। बस वो पानी को पी के वो ध्यान में बैठ जाती हैं। उसके बाद उनको जो उनको ध्यान में सूक्ष्म रूप में दिखता है, उनका दिल दहल जाता है। वो देखती है कि बहुत सारे लेडीज, औरतें चिल्ला रही हैं, किसी के हाथ कटे हैं, किसी की गर्दन कटी है, कोई तड़फ रहा है ना। तो बहुत सारी औरतों की आप में रो रही है बुरी तरह से, और खून 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 हुआ पड़ा है चारों तरफ। तो फिर बहुत दुखी होती है, उनसे पूछती हैं
कि ये तुम्हारा हाल किसने किया, क्यों तुम रो रही हो। तो कहते हैं रावण ने हम सबको यूज करके हमारे ऐसा किया, जो लोग उसकी बात नहीं माने तो उनके हाथ पांव कटवा के, गर्दन कटवा के, ऐसे हमें तड़पा तड़पा के उसने मारा है। तो वो कहती है शांत हो जाओ, उनको शांत करती है, कहती है ठीक है तुम शांत हो जाओ, ध्यान करो। और उसके बाद फिर वो सारा दुख माता उनका अपने अंदर ले लेती हैं। और जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं तो वो बहुत रोती हैं, बहुत रोती है और तड़पती हैं कि वो लोग कितना नारी के लिए अत्याचार हुआ है। तो फिर जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता तो उनका शरीर ना गिरने लगता है बहुत ज्यादा। तो अचानक फिर वहां से वो फिर माता को याद करती हैं, पार्वती को याद करती हैं, जब वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती हैं कि हम अब शरीर में ऐसा लगता है जान ही नहीं है। तो माँ पार्वती को याद करती हैं, तो माँ पार्वती आती हैं और वो एकदम से देखती हैं उनकी कंडीशन। वो एकदम से अमृत की धारा पहले उनके अंदर डालती है सारी, और कहती है तुमने जो वो पिया है वो सारा मेल्ट होके इसमें कन्वर्ट हो जाए, और इसके बाद ये धार तुम्हारे अंदर कंटिन्यूअस बहती ही रहेगी जब तक तुम यहाँ पे हो, और तुम्हें कभी भूख प्यास नहीं लगेगी। तुमने जो वो पानी पिया था, वो रावण के यहाँ पे कोई भी चीज तुम यूज करोगी वो सब माया से ग्रस्त है, सब में माया है। तो उस पानी में भी माया थी जो तुम्हारे अंदर चली गई, इसलिए तुम्हारे को दुखी करने के लिए ये सब हुआ था। तो वो समझ जाती है कि अब मुझे एक भी कुछ भी इसके वहां से कुछ भी नहीं लेना है। फिर उसके बाद माँ पार्वती उन्हें शक्ति देती हैं, थोड़ा सा उनके अंदर स्टेमिना आता है, एनर्जी आती है। और फिर वो ध्यान में बैठती है, उसके नीचे ही ध्यान करती रहती है सारा टाइम। फिर यहाँ वहां पे एकदम से उन्हें दिखाई देता है कि मैं अयोध्या में सरयू नदी के पास में बैठी हुई हूँ, तो वहां पे एक लेडी ध्यान कर रही है, और एक को देख देख के और औरतें भी आ गई हैं जो मेरी रक्षा के लिए वहां पे ध्यान कर रही हैं। वो उन्हें सारा विजन दिखता है, और जो वो ध्यान कर रही हैं उससे जो उनके चारों तरफ एक ग्रिड बन जाता है, एनर्जी ग्रिड, जिसके अंदर कोई आ नहीं सकता। तो इस तरह से, और फिर माँ जो पार्वती है वो एक सफेद चिड़िया का रूप धारण करके पेड़ पे बैठ जाती हैं। तो फिर रावण रोज आता है, टॉर्चर करता है, बहुत उठपटांग बोलता है, गुस्से से बोलता है, उन्हें धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि माँ यहाँ आई क्यों थी? माँ लंका में इसलिए आई थी कि उसे पता था रावण कौन है, और वो रावण को बदलने के लिए आई थी। रावण के अंदर जो इतना लोगों के लिए अत्याचार है, और जो उसका मन है ना, वो मन अगर बदल जाएगा तो वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा बिहेव करेगा लोगों के साथ में। तो उसके बाद जब माँ पार्वती ने बताया तो फिर वो सचेत हो गई। फिर उन्होंने ध्यान किया कि तुम जो है ना, जिस काम के लिए आई हो वो करो। तुम रावण के मन को बदलने आई हो तो उसके मन के अंदर घुस जाओ। तो फिर माँ ध्यान करती हैं, और ध्यान में ही रात को जब वो सो रहा होता है उसके अंदर घुस जाती हैं, और उसको वो सारा दृश्य दिखाती है जो उन्होंने देखा था। वो दृश्य को देख के रावण तड़प जाता है, और एकदम डर के मारे वो एकदम उठ जाता है। और उस दिन के बाद उसकी नींद हराम हो जाती है, बहुत परेशान होता है, उसे नींद ही नहीं आती, वो सोना ही नहीं चाहता। जैसे ही आंख बंद करता है वैसे ही उसको वो दृश्य अगेन दिखाई देते हैं। सारी औरतें आके उस पर झपट रही हैं, उसको टॉर्चर कर रही हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो फिर वो माँ के किसी के पास आता है कि माता ये, क्योंकि वो तो बहुत मायावी होती है उसकी माँ। तो कहता है माँ ये मैं तो सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर वो कहते हैं कि बेटा तू जिस औरत को लाया है ना वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है, वो तेरे मन को बदलने की कोशिश कर रही है, इसलिए तेरे मन के अंदर घुसी हुई है। तो वो समझ जाता है। फिर इसलिए तू उसको एक काम कर, वो गुस्से से नहीं मानेगी, तू उसको प्यार से मोह से उसके साथ शादी कर ले, ताकि उसकी शक्ति तेरे अंदर भी आ जाए। तो अब रावण एकदम बदलने लग जाता है, मतलब उसके लिए, एक्चुअल में नहीं, वैसे जो उसकी माँ ने बोला है सीता को पाने के लिए वो बदलता है। अब अगले दिन जब वो सीता के पास जाता है ना, तो वो बहुत चेंज होता है। तो सीता हैरान हो जाती है, बहुत प्यार की बातें करता है, बहुत उससे मतलब करता है कि तुम मान जाओ, मैं तुम ये करूंगा, अगर तुम मेरे शादी कर लो वो कर लो। जो इतना गुस्से से डरा धमका के तलवारें मार मार के करता था, वो बड़े प्यार से उसको मोहने की कोशिश करता है। तो अभी सीता थोड़ा सा उसको समझ नहीं आता कि ये कैसे बदल गया, और ये क्या मतलब इस तरह से कैसे हो गया, और किस तरह से ये मोहने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो ना
वो जब नहीं मानती, वो सीता उसको बहुत कुछ सुनाती, उस टाइम सीता उसको बोलती है कि रावण, मेरे आने का मकसद ये है, तुम अपने पास्ट में जाओ, एक बार अपने पास्ट को देख तो लो, तुम कौन हो, मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है, मैं क्यों आई हूँ, तुम अपने आप को थोड़ा सा बदलो, है ना, ताकि तुम्हारे कर्मा थोड़ा कम हो जाए। उनको समझाने की कोशिश करती है, उन्हें लगती है शायद ये बदल गया, लेकिन वो वापस चला जाता है। तो वापस जाता है, उसके दिमाग में यही आता है अपना, उसको एकदम से बैकुंठ, जब वो कहते हैं ना अपना पास्ट देखो, तो रावण को बैकुंठ दिखाई देता है, तो वो उसके दिमाग में रह जाता है, और उसको देखते हुए वो वापस चला जाता है कि अचानक मेरे को ये क्या दिखा। उसके बाद फिर वो मनन करने लग जाता है। अब माता जो है यहाँ पे अब टाइम आ गया है, अपना ध्यान में लगी हुई है उसको चेंज करने के लिए, बट वो नहीं होना चाहता। अभी टाइम आ गया है आपका, उधर से जो सेना तैयार हो रखी है और यहाँ से भी बिल्कुल तैयारी चल रही है, लड़ाई का सीन आ चुका है, और माता तो अपने ध्यान ही करती रहती है। माँ का अब कनेक्शन जो है, जब पहले राम के साथ था कनेक्टेड थे, लेकिन लंका में आने के बाद उनका कनेक्शन थोड़ा टूट गया था राम के साथ, उनको नहीं पता लग रहा था कि उधर क्या हो रहा है। तो फिर वो अपने ध्यान, इतना ध्यान में लीन हो जाती है कि एकदम कोशिश करती है कनेक्ट होने की, उस पार में क्या हो रहा है। तो जैसे उधर युद्ध की पूरी उनको एकदम से धीरे 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 जब वो डीप ध्यान में जाती है, तो उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगता है कि उधर युद्ध की तैयारी हो रही है, उधर से वो तैयार हो रही है, इधर से ये हो रहा है, और लड़ाई चल रही है, लड़ाई स्टार्ट हो गई है, लड़ाई चल रही है। अब एक बार ये होता है कि जब लक्ष्मण जो है वो त्रिजटा न्यूज देती रहती है माता को, उधर ये है वो है, तो एक वो न्यूज देती है कि लक्ष्मण को ना तीर लग गया है और वो मरणासन में है। तो एकदम से सीता को थोड़ा सा शॉकिंग लगता है, तो कहती है वो तो मेरा पुत्र समान है, तो वो एकदम से ध्यान में बैठती हैं। और रात को जब वो ध्यान में बैठी होती हैं, तो वो एकदम से उनकी कुंडलिनी फिर जागृत होती है, और उस कुंडलिनी से उनकी आत्मा बाहर निकल जाती है, उनकी आत्मा फिर वहां पहुंच जाती है, कहाँ, जहाँ पे लक्ष्मण पड़े हुए हैं। वो देखती है कि लक्ष्मण को तीर लगा हुआ है, और राम उन्हें गोदी में बैठ के उनके मुंह साफ कर रहे हैं गीले कपड़े से, और उनका जो शरीर है वहां पे एक वैद्य है, हनुमान जी को बोल रहे हैं जाके फटाफट संजीवनी लेके आओ, टाइम बहुत कम है, नहीं तो उनको बचाना मुश्किल होगा। तो वो सब सुन रही होती है वो, अब वो सूक्ष्म रूप में है और लक्ष्मण भौतिक रूप में है, तो वो उनको छूने की कोशिश करती है, तो नहीं काम हो पाता, वो उनको छू नहीं पाती, क्योंकि हवा है, आत्मा है। तो फिर वो देखती है थोड़ी देर में, वही कहती जब तक वो नहीं होता, वो हनुमान जी नहीं आते, मैं यहीं रहूंगी। तो वो देखती है ऊपर से ना एक काला साया उन्हें दिखाई देता है, काले रंग का, तो वो देखती रहती हैं ये कौन है। जब वो देखती हैं ये तो धर्मराज हैं, तो ये तो इनको लेने के लिए आ रहे हैं। तो वो क्या करती है, अब मैं क्या करूं, फिर वो सोचती है, फिर वो लक्ष्मण के बीच में खड़ी हो जाती है, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म तो बात कर सकता है। तो जैसे ही धर्मराज नजदीक आते हैं, तो वो कहते हैं माता आप रास्ते से हट जाइए, इनका वक्त आ गया है, इनका यही समय था, तो अब इनको ले जाने का टाइम है, इसलिए आप बीच में मत आइए। तो वो कहती हैं कि ये तो मेरा पुत्र समान है, तो मैं कैसे इसको अपने से पहले जाने दूं। तो अगर आप, फिर उनके आपस में बहुत बहस होती है, बहुत ज्यादा नहीं हो पाती अंडरस्टैंडिंग। तो वो कहते हैं कि आप मुझे ले जाओ इसके बदले में, इसको आप धरती पे रहने दो। तो धर्मराज कहता है ऐसा लॉ कहीं पर भी नहीं बना हुआ। तो फिर जब बहुत आपस में बहस होती है, तो कहते हैं धर्मराज ठीक है माता, अगर आप उनको बचाना ही चाहते हैं तो आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है। अब माँ उस टाइम पे नहीं सोचती ना जब बच्चे की जान पे आ जाती है, तो कहते हैं ठीक है जो भी तुम कहोगे मैं दूंगी। तो वो कहते हैं ठीक है, आप अपनी उम्र में से कुछ उम्र इनको दे दो, ताकि ये उतने जी सके, और आपको फिर आपकी उम्र उतनी कम हो जाएगी। वो कहती हैं ठीक है। फिर जब वो वापस अपने शरीर के आ जाती हैं, उनकी आंखें खुलती हैं, तो त्रिजटा मैसेज देती है कि माता लक्ष्मण को होश आ गया है, अब वो ठीक हैं। तो ये था लक्ष्मण कैसे जीवित हुए। अब उसके बाद लड़ाई होती है, तो अब रावण का मृत्यु में माँ का क्या रोल था। रावण जब लड़ाई होती, रावण बहुत शक्तिशाली था, बहुत ज्यादा, क्योंकि शिव का उसमें उनके पास वरदान था। और माँ तारा को फिर लास्ट में वो माँ तारा के पास जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी भगवान इनको इनको हरा नहीं सकते। एक माँ तारा है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और खूंखार है, उनको मैं जबरदस्ती, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तप से कष्ट भोग के उनको मैं विवश करूंगा। वो खुश नहीं कहते हैं, वो कहते हैं विवश करूंगा। राक्षस क्या करते हैं, देवताओं को विवश करते हैं। तो उन्होंने विवश किया उनको, और माँ तारा को आना ही पड़ा।
तो उन्होंने उन्होंने उनसे मांगा कि मुझे आप अजय का वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु हो ही ना। तो उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, हाँ ये कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि ये ठीक है, इनकी नाभि में ना अमृत डाल दो। ठीक है, तो नाभि में उनका अमृत कलश डाल दिया जाता है कि तुम्हारा ये अमृत कलश जब सूख जाएगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो फिर वो वापस आ जाते हैं। अब ये बात किसी को नहीं पता होती, ठीक है, मंदोदरी को पता होती है या उसके घर वालों को पता होती है, उसने पहले पहले वो किया होता है, तप किया होता है पहले, युद्ध से पहले, और उसके भाई को ये बात पता होती है, विभीषण को। तो उसके बाद फिर माता का मंदोदरी से भी संवाद होता है। मंदोदरी को वो कहती हैं कि तुम कर क्या रही हो, तुम्हारी शक्ति से उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि औरत की शक्ति से ही आदमी को और शक्ति मिलती है। जो वो इतना बलवान होता जा रहा है, तुम जो ये तप कर रही हो, तुम्हारा तप उससे लग रहा है, तो तुम क्या चाहती हो कि लोगों का ये करना, तुम गलत कर रही हो। लेकिन मंदोदरी कहते हैं कि नहीं, मैंने प्रण लिया हुआ है कि मैं अपने पतिव्रता स्त्री बन के रहूंगी। तो ठीक है, वो नहीं मानती, बहुत समझाती है माता उसको, पर वो नहीं मानती। फिर उसके राधा बाद वो दी। मंदोदरी कहती है कि आप ना मेरे हाथ का खाना तो खा सकते हो, खा लीजिए। कहती है नहीं, जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो मैं जो पहला निवाला लूंगी वो तुम्हारे हाथ से। तो ये उसके साथ हो जाता है कमिटमेंट। फिर जब लड़ाई का टाइम आता है, अंत समय जब रावण का आता है, तो उस टाइम पे युद्ध बहुत ज्यादा तेज चल रहा होता है। अब सीता और राम का कम्युनिकेशन इंटरनल स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है, जो बीच में ब्रेक हो गया था। तो यहाँ से सीता राम को एकदम से प्रेम की एनर्जी डाल देती है, प्रेम की एनर्जी राम पे डालती है, और राम प्रेम की राधा दी। एनर्जी रावण पे डालता है। कुछ राधा बोलना दी। जी जी। मैं आप बोल रही हूँ कि ज्यादा स्पीड में खत्म ना करो, कल थोड़ा सा लेना, इसको आधा में ब्रेक कर दो, स्पीड ओहो में खत्म सॉरी। मत करो। हाँ, अभी तो ये कल कल इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि ये अभी आगे हाँ बढ़ा है। ठीक है, हाँ, तो तो अभी आराम जस्ट आराम से बताइए रावण इसे। रावण हम्म। युद्ध से स्टार्ट करेंगे, फिर सीता का एंड तक करेंगे। हम्म। ठीक है, क्योंकि बहुत ही हाँ बिल्कुल, सुनाओगे तो क्योंकि मजा अगर आएगा आगे। जल्दी में दी हम लोग हड़बड़ी में भागेंगे ना, तो जो मेन चीजें हैं वो स्पष्ट नहीं होने पाएंगे। हाँ नहीं, अभी तो ये बहुत लंबा है, अभी तो आगे वापस आएंगे, फिर वो दो तीन कहानियां और हैं। हाँ तो तो कल इसको इस कल करते हैं, कल हम रावण के युद्ध से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है ना, तो मन करता है बताते ही जाओ, क्योंकि अभी बीच में तो योगिनियों की मैंने सुनाई नहीं, सिर्फ सीता की ही बात बता रही हूँ, तो उनकी भी बहुत लंबी कहानियां हैं। ठीक है, विराम दीजिए फिर अभी, है ना। बाकी आप लोग अपना व्यूज दे दीजिए, मैंने टाइम नहीं देखा एक्चुअली। अगर टाइम कुछ तो सही बातें नहीं अभी याद इतने दिलाना। तक की स्टोरी में अगर कोई शेयर करना चाहता है, अपनी बातों को रखना चाहता है, तो जरूर शेयर करें जी। मैं ही शेयर करती हूँ, बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, सुनते रहने का मन कर रहा था। अब दीदी इतना स्पीड में भाग रही है तो मन लग रहा है कि नहीं, धीरे धीरे बताइए, कुछ छोड़िए मत। क्योंकि ना ये इतना लंबा, मन नहीं कर रहा था कुछ छोड़ू मैं, मुझे लगा था टाइम से फटाफट इतना इंटरेस्टिंग है ना, बहुत मजा कि आया, इसमें बहुत मजा आ योगिनियों रहा की है। कहानी मैंने छोड़ दी। पंचवटी में जितनी योगिनियां मिली थी वो मैंने कहानी भी बीच में छोड़ दी है। तो फिर मैंने कहा सिर्फ सीता का ही पोर्शन लिया जाए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। नहीं तो पर मैंने बहुत बोली थी ना, दो तीन इंटरेस्टिंग दिन है। लेके कंप्लीट आप कीजिए, लोग 2-3 दिन सुनिएगा लीजिए। जरूर। और आशा दी, मैं तो यही कहूंगी, रुक्मणी एंड सीता दोनों का आप ग्रुप में जरूर भेजिएगा, ताकि सब लोग इसको पढ़ें और समझें कि फीमेल का त्याग क्या होता है ना, और उसको बाहर कैसे दर्शाया जाता है। बिल्कुल 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 दी। असली रोल शक्ति का ही होता है हर जगह, पर जी उसको जी दिखाया जी। नहीं जाता, आदमी को पहले दिखाया जाता है ना। ये हम लोग सीतायन का अगर स्वाध्याय होगा तो जरूर हम लोग डालेंगे उस सब। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये सबको खुद भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारा उसमें है, प्ले लिस्ट है, सुनना है आपने सिर्फ, तो वो बहुत इजी रहेगा। जी 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 ठीक है, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ सॉरी, पूनम। थैंक यू पांडे जी याद दिलाने के लिए। मैं तो बह गई थी। पूनम जी, आप कुछ कहना चाह रही थे? अगर कहना चाहती हैं तो फिर चलिए थोड़ी शेयर करेंगे, क्योंकि
राम राजू सर, एक अभी ये 4 दिनों का ध्यान चल रहा है, कोई अगर जुड़ना चाहेगा तो ग्रुप में डला हुआ है, 4 से 5 वहां भी अमावस्या के ऊपर ध्यान चल रहा है, तो आप कर सकते हैं। पूनम जी अभी कंटिन्यू हम लोग कुछ देर कर सकते हैं, कोई इट्स, अगर आप कुछ नहीं कहना नहीं, चाहते। मैं राधा जी को रोक रही थी बस, और कुछ करना नहीं था, बोले कल सुनेंगे और अच्छी बातें। स्टूडियो में जाइए। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का दिन जितना हो सके ध्यान कीजिए और एनर्जी लीजिए, बिना मतलब की बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ध्यान करना है और अच्छे स्वाध्याय करना है, बस वही मोटिवेशन। बिना मतलब कि मुंह को खोलने का कोई मतलब नहीं, अपनी एनर्जी ही वेस्ट होगी। तो चलिए, ग्रुप में एक डला हुआ है, अगर किसी को करना है मेडिटेशन तो आप जरूर उस पे करें। और तो ट्रिप चलिए का हम, वीडियो जरूर डाल दीजिए आशा दी, जो आज भेजा है मैंने। जी अभी उसको ग्रुप में डाल देते हैं। ओके, थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, कल हम लोग मिलते हैं हाँ, फिर से धन्यवाद। 3 से 4। हाँ, कुछ काम धन्यवाद। ना हो, कोई बात ना हो, स्वाध्याय नहीं करना, कुछ नहीं तो मौन में चले जाइए। ज्यादा बातें ही नहीं करनी है, मौन में चले जाइए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।